हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हो गई है अर्ली मॉर्निंग से मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग। और यहाँ सुबह मैं लग गई थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि पापा मम्मी को सुबह चाय चाहिए होता है। मम्मी तो जल्दी उठ जाती है, पापा जी तो थोड़े देर से भी उठते हैं। तो वैसे मैं दोनों की ही चाय छान के ले जाऊँगी। और आज मुझे बनानी है काले चने, क्योंकि ये संडे वाले दिन का ब्लॉग है फ्रेंड्स मेरा। तो काले चने बनाऊंगी। शनिवार को नहीं बनाए थे, तो मम्मी ने फिर रात को कहा कि काले चने भिगो ले, क्योंकि रखे हुए हैं ना, अब गर्मी का मौसम आ गया है। तो फिर ये सब चीज़ें ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं। और बरसात के मौसम में तो और जल्दी कीड़े पड़ते हैं इन सब चीज़ों में। जैसे छोले में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, चने में, चने की दाल में। तो इस वजह से मम्मी बोली कि जल्दी जल्दी ख़त्म कर दे बना के, फिर नया आएगा तब तो वो चलो चलेगा। लेकिन ये पुराना हो गया है थोड़ा सा, तो इस वजह से तो आज चने बनेंगे। तो यहाँ मैंने कुकर में चने डाल के नमक डाल के सीटी लगा दी थी। उसके बाद आ गई थी मैं झाड़ू लगाने के लिए। तो सबसे पहले मैं जीने पे आई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो जीने पे मैं डेली ही झाड़ू लगाती हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत मिट्टी आ जाती है। तो एक दिन भी अगर मैं झाड़ू नहीं लगाती ना जीने पे, तो मतलब अंदर से ना एक संतुष्टि सी नहीं मिलती है कि मैंने आज जीने की सफाई, मतलब जीने पे झाड़ू नहीं लगाई तो आज झाड़ू लगी ही नहीं है। क्योंकि फिर ऐसा लगता है ना, एक जगह गंदा रहता है तो फिर ऐसा लगता है अरे गंदा ही है, घर साफ़ किया ही नहीं है। उसके बाद आ गई थी मैं अंदर कमरे में झाड़ू लगाने के लिए। और यहाँ पे ना कपड़े इतने सारे रखे हुए हैं अभी तय लगाने के लिए। 2 दिन के कपड़े रखे हुए हैं, क्योंकि मैंने 2 दिन से तय ही नहीं लगाया, क्योंकि कपड़े सिलाई के आए हुए थे मेरे पास। तो फिर मेरे को उसमें ही टाइम लग रहा था सिलने का, तो तय लगाने का टाइम नहीं मिला। और फिर तय लगाने में मुझे ना बड़ा ही आलस आता है। उसके बाद पूरे घर में मेरी झाड़ू लग चुकी थी और मैं लग गई थी अभी पोछा लगाने के लिए। तो मैंने थोड़ा सा फिनाइल डाला है पोछे में, और नमक भी डाला है मैंने पोछे में। फ्रेंड्स, अगर आप डेली ही नमक डाल के पोछा लगाते हैं ना, तो एक तो आपके घर में से नेगेटिविटी निकल जाती है। मैंने देखा है कि हाँ, पोछा लगाने से अगर नमक वाला पोछा लगाओगे ना, तो आपको अपने घर में एक अलग से ही वो दिखेगी पॉजिटिविटी। क्योंकि फिर ना, एक तो नेगेटिविटी का मतलब ये नहीं है कि कुछ अलग हो या कुछ बुरी वो चीज़ें हो। मतलब एक वो होती है ना, जैसे घर में लड़ाई हो रहा है, कलेश हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो वो चीज़ थोड़ी सी कम हो जाती है जब हम कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं। देखिए, ये कोई टोटका वोटका नहीं होता है, बस ये है कि एक अपनी मन की संतुष्टि होती है, लेकिन ये चीज़ करने से फ़र्क पड़ता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए सारे घर में मेरा झाड़ू पोछा लग चुका था और अभी 8 बजने में 10 मिनट है सिर्फ, और पूरे घर की मेरी सफाई हो गई है। अभी खाना नहीं बना है मेरा, वैसे सफाई हो गई है और कपड़े भी धोने हैं मुझे। तो मैं नहा के आ गई थी फ्रेंड्स यहाँ पे। तो काम मतलब झाड़ू पोछा करके मैंने नहा लिया था, और अब खाना बनाऊंगी। पहले मैं पूजा करूंगी, उसके बाद खाना बनाऊंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने अपने चेहरे पे, मतलब वैसे तो मेरा चेहरा ना बहुत ज़्यादा ऑयली है, गर्मी में कुछ ज़्यादा ही ऑयली हो जाता है, तो मैं ज़्यादा कुछ लगाती नहीं हूँ, तो इस वजह से। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई है। लिपस्टिक भी नाम की ही लगाती हूँ, मेरे को लिपस्टिक पता नहीं क्यों आदत ही नहीं है लगाने की। बस वो कलर वाली आती है ना, बस उसको थोड़ा सा हल्का सा लगा लिया, बस कलर सा आ गया, बस हो गया, इतना ही लगाती हूँ। और मेरे पतिदेव चिल्लाते हैं, कहते मैं इतना ला के देता हूँ पर कुछ भी नहीं लगाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, पूजा कर लेते हैं, क्योंकि अब नहाना धोना हो चुका है। पूजा करने के बाद फिर मैं चने छोकूँगी। और यहाँ पे कपड़े बहुत सारे हैं, इसको देख के भी थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा है मुझे, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हो गए हैं। तो इन्हें भी तय लगाऊंगी, देखती हूँ जब टाइम मिलेगा तो लगा दूँगी। तो पहले पूजा कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, कौन कौन हाउसवाइफ ये सोचती है घर में रह के कि हमसे तो कुछ होगा ही नहीं। तो फ्रेंड्स, कुछ साल पहले मैं भी यही सोचती थी कि शायद मुझसे भी कुछ नहीं होगा, मैं घर में रहती हूँ, शायद घर से बाहर निकल के मैं कुछ कर भी नहीं सकती। क्योंकि बहुत सारी हाउसवाइफ ऐसी होती है जो बाहर निकलने में हिचकिचाती हैं, बोलने में थोड़ा सा उन्हें डर लगता है, किसी से आँख मिला के बातें नहीं कर पाती हैं। क्योंकि एक मतलब शुरू से अगर वो घर से ना निकले ना, तो थोड़ा सा हो जाता है, झिझक सी हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि बाहर जाके ही कमाएंगे तो ही कमाया जाए, घर में बैठ के भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आप कर सकते हैं। देखिए, हाउसवाइफ के लिए सबसे बेस्ट काम होता है कि वो घर में रह के सिलाई करे, कढ़ाई करे, और भी जैसे आस पड़ोस के होते हैं ना, कोई कोई काम करवाते हैं, जैसे कढ़ाई का काम करवा लिया, सिलाई का काम करवा लिया। आपके पास बुटीक वगैरह हो तो उनसे जाके जैसे बात कर लो कि भाई हमें तुरपाई का काम दे दो, या कुछ और जैसे
बटन वगैरह लगाना हो, हुक लगाने हो, तो इसका काम दे दो तो वो भी अच्छा होता है, उससे भी मिल जाते हैं अच्छे पैसे। देखिए अगर एक ब्लाउज़ में आप तुरपाई भी कर रहे हैं तो आपको एक ब्लाउज़ के 20 रुपये मिल जाते हैं आराम से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई थी, पूजा पाठ मेरा हो गया था। और ये गुल्लड़ के फूल ही कहते हैं ना इसको शायद, हाँ, तो ये ना हमारे ऊपर लगे हुए थे, तो ये मतलब गिलहरियों ने काट दिए थे। बहुत ज़्यादा गिलहरी है हमारे छत पे, मतलब कितने भी अच्छे पेड़ हो ना तो सारे ही काट देते हैं ज़्यादातर। तो हम बहुत सोच सोच के ऊपर रखते हैं, लेकिन कहीं जगह भी नहीं है, घर में तो रख ही नहीं सकते, तो इस वजह से। तो ये फूल सुंदर लग रहे थे तो फिर उठा के ले आई थी मेरी मम्मी जी। तो यहाँ पे देखिए मैंने अभी चाय चढ़ा दी है और मैंने नाश्ता कर लिया है। मैंने नाश्ता वो मतलब छोले जो मैंने उबाले थे ना अभी चने, तो मैंने थोड़ा सा वही खा लिया है। और बच्चे और उनके पापा जी गए हुए थे मतलब पार्क में। तो पार्क नहीं फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे ना मतलब डिस्पेंसरी है, सरकारी डिस्पेंसरी, तो उसके आगे ना बहुत सारी जगह ना खाली है। तो सब बच्चे वहाँ पे खेलने जाते हैं, सुबह सुबह शाम को बैट बॉल खेलने चला गया कोई वैसे ही। तो वहाँ पे ऐसे ही पार्क की तरह बना रखा है, तो वहीं पे गए हुए हैं। तो सुबह सुबह चले गए हैं क्योंकि आज संडे है तो बच्चों को स्कूल नहीं जाना था, तो इस वजह से चले गए थे। तो यहाँ चाय भी मेरी खौल गई थी, उसके बाद मैंने अभी दूध डाल दिया है। और यहाँ पे देखिए मैंने प्याज डाल रखी है, और काफ़ी सारी प्याज मैंने डाली है क्योंकि मुझे तरी वाली सब्ज़ी बनानी थी। पर इसमें ना प्याज ना मतलब घुल नहीं रही थी, तो मैंने फिर इसको पलट के कुकर में डाला, फिर सीटी लगाई, तब जाके ये सब्ज़ी बनी और काफ़ी टेस्टी बनी थी, सबको काफ़ी पसंद आई, तो सब ने खा भी ली थी। उसके बाद मैंने बेसिक से मसाले डाले हैं, और जो मैंने चटनी पीस के रखी थी ना मसाले वाली, वही चटनी मैंने इसमें डाली थी, तो उससे ना टेस्ट एकदम से ही चेंज हो जाता है। तो और ये चल भी जाती है चटनी कई दिन तक, अगर आप ऐसे पीस के और इसे भून के रख लेंगे ना। तो आप भी अगर वैसे काम करती हैं अलग से और आपको टाइम नहीं मिलता है कि आप जल्दी जल्दी ये सब करें या मसाला वसाला पीसें, तो आप इस तरीके से बना के रख सकती हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका रेमेडी बता दूंगी कि कैसे बनाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए सारे चने मैंने नहीं डाले हैं, मैंने थोड़े से बचा लिए क्योंकि इसमें बच्चों को ना कच्ची प्याज और टमाटर जैसे चाट बनाते हैं ना वैसे बना के खानी थी, इस वजह से। तो उसके बाद सबका खाना पीना हो चुका था, दोपहर मैंने बर्तन वगैरह भी धो लिए थे अपने। और ये फिर मैं बैठ गई थी दोपहर में, तो मुझे एक ब्लाउज़ की सिलाई करनी थी, तो मैंने कहा चलो इसे भी कंप्लीट कर देती हूँ क्योंकि ये मुझे देना था, क्या 12-13 तारीख को मुझे देना है इसे। और इसके साथ और भी कपड़े आए हुए हैं तो उसे भी मुझे सिलना है, और 3 साड़ियाँ आई हुई है जिसके मुझे फ़्रॉक वाले सूट बनाने हैं, तो उसे भी सिलना है, उसे भी जल्दी देना है, पर देखती हूँ कैसे सिलूँगी क्योंकि दोपहर में ना बिल्कुल भी मन नहीं करता है काम करने का। लेकिन अगर मैंने ये सोच लिया होता ना फ्रेंड्स कि नहीं मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, सिलाई में बाद में कर लूँगी, तो फ्रेंड्स ये काम मेरा रह जाता, और इसी से तो मैं कमाती हूँ, चाहे थोड़ा बहुत ही कमाऊँ। तो इसलिए मैंने फिर आराम करने की नहीं सोची, मैंने कहा पहले अपना काम कर लेती हूँ, आराम तो मैं पूरी ज़िंदगी ही करूँगी। देखिए अगर शरीर साथ नहीं दे रहा है, आपसे नहीं हो रहा है तो बात अलग है, लेकिन आप ठीक हो और आपको आलस आ रहा है तो फिर तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमें तो भाई काम ही करना है, काम नहीं करेंगे तो फिर हमें मिलेगा क्या, कुछ भी नहीं। घर में बैठ के बस झाड़ू पोछा करना है और खाना है, पीना है और सो जाना है, बस इसके अलावा क्या और काम नहीं होते हैं। अगर अपने लिए कुछ करोगे ना फ्रेंड्स, तो फिर ना लोग भी आपको पूछेंगे, अगर नहीं करोगे तो कोई भी आपको पूछने वाला नहीं है, चाहे वो आपका ससुराल हो चाहे वो आपका मायका हो। देखिए फ्रेंड्स, भैया भाभी के मम्मी पापा के बाद भैया भाभी नहीं पूछते हैं, अगर वहाँ भी जाओगे ना तो आपको कुछ ना कुछ, खाली हाथ जाओगे ना तो वो भी कहेंगे कि कैसे आ गई है, कुछ भी नहीं है इसके पास। वैसे तो वो पूछते ही नहीं है आजकल, लेकिन अगर पूछ भी लिया बाई चांस, किसी के बहुत अच्छे भाई भाभी होते हैं तो लकी होता है वो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए ब्लाउज़ की मैंने सिलाई प्लेट वगैरह डाल दी थी, मैंने निशान लगा दिए थे, तो मैंने प्लेट डालनी स्टार्ट कर दी है। तो फ्रेंड्स मैं तो यही कहूँगी, अगर आप घर में रहती हो और आप हाउस वाइफ हो तो अपने लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करें। देखिए कुछ ना कुछ करते रहोगे ना तो लोगों का मुंह बंद रहेगा, आपको कोई बोलेगा नहीं कि घर में बैठ के सिर्फ खाती है और कुछ भी नहीं करती है। क्योंकि हम हाउस वाइफ कितना काम करते हैं ना हम जानते हैं, लेकिन लोगों का मुँह तो हम बंद नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो तो बोलेंगे ही। और अगर हम पलट के जवाब देंगे तो फिर वो है कि उसमें आगे लड़ाई बढ़ेगी, क्योंकि घर वाले ही बोलते हैं कि तुम घर में करती ही क्या हो। उन्हें दिखाई देता है
लेकिन फिर भी वो बोलेंगे कि करती क्या हो, क्योंकि भाई हमारा काम ही ऐसा है। हम कोई बाहर जाके 12 घंटे 8 घंटे 10 घंटे कमा नहीं रहे हैं ना, घर में ही काम कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि ये काम ही क्या होता है, घर का ही काम तो है। तो फ्रेंड्स बस इतना ही कहूँगी कि घर में काम करो, झाड़ू पोछा करो, बच्चों को संभालो, उसके अलावा अपने लिए भी टाइम निकालो और कुछ कमाओ, क्योंकि कमाने से आपकी इज्जत बढ़ेगी, लोग आपको पूछेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्लेटें मेरी डल चुकी थी और मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में मैं बहुत कम लेटती हूँ और अपने काम को टाइम देती हूँ, क्योंकि अपने काम को टाइम दूँगी ना तो आगे कुछ थोड़ा बहुत अर्न भी करूँगी। अगर मैं सो जाती तो शायद ये ब्लाउज़ नहीं सिलता, और मेरे जो मैं ये ब्लाउज़ सिलती हूँ जितने मुझे इसके पैसे मिलते हैं शायद वो भी नहीं मिलते। देखिए एक दिन में मैं अगर चाहूँ ना तो 2 ब्लाउज़ सिल लेती हूँ, और यहाँ ज़्यादा रेट कोई देता नहीं है। देखिए अस्तर मैं लगाती हूँ तो मैं 250-300 ले लेती हूँ, और अगर अस्तर वो देते हैं तो फिर थोड़े कम लेती हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लगी, थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।